नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। यहाँ देख सकते हैं कि शीर्षा टुडे ने कमेंट किया है कि सर पेज को दूसरे पेज की जगह कैसे सेट करते हैं, जैसे कि पेज 2 को पेज 3 के जगह सेट करना है। तो सबसे पहले शीर्षा टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि पेज को दूसरे पेज की जगह कैसे सेट करते हैं। यानी कि जैसे अगर आपके पास 3 पेज है तो पेज नंबर 2 को 3 की जगह सेट करना है, या 3 नंबर पेज को एक नंबर की जगह पे सेट करना है, कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पेज को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेज मेकर एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ फाइल में जाते हैं तो न्यू में क्लिक करते हैं तो इस तरह डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे आपको पेज साइज लेना है, तो जिस पेज में भी काम करना है तो जब पेज सेटिंग का बात आता है तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल पेज लेके ही काम कीजिए, सिंगल पेजेस, तो आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे पेज साइज़ हम लोगों ने ले लिया लेटर या A4, जिसमें आपको काम करना है। सपोज A4 में काम करना है, A4 चूज़ कीजिए। उसके बाद ओरिएंटेशन टॉल रखा है। ये जो ऑप्शन है दोनों को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब मैं ऑफ़ क्यों किया, सिंगल पेज आएगा तो यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया। नंबर ऑफ़ पेजेस 1 ही रखा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं एक पेज, ये यहाँ पे एक पेज ले लिया। नीचे भी लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा जिस जगह स्टार्ट का बटन है वहाँ पे R दिखाएगा, मतलब राइट मास्टर पेज है, और पेज 1 दिखाएगा, मतलब एक पेज हम लोगों ने लिया है। अब सवाल उठता है, ये जो एक नंबर पेज हम लोगों ने लिया है इसमें मैं एक कुछ बना देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, ये एक स्क्वायर बॉक्स हम लोग इस तरह बड़ा सा मैंने बना दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं कलर पैलेट में जाके इसको कलर भी कर देता हूँ। अब एक नंबर पेज पे मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है ब्लू कलर का, याद रखिएगा, एक नंबर पेज पे मैंने एक ब्लू कलर का स्क्वायर बॉक्स बना दिया है। अब ये पेज नंबर 1 है। अब मैं दो पेज ले लेता हूँ या 3 पेज, जितना आपको पेज लेना है पेज ले लेते हैं। जो भी आपका कंटेंट है, चाहे वो यहाँ पे कुछ मैटर भी लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो एक रेक्टेंगल बॉक्स मैंने ले लिया एक नंबर पेज में, और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ये मेनू बार में जाते हैं, लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए इंसर्ट पेजेस है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इंसर्ट पेज का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे इंसर्ट कितना पेज आपको लेना है, सपोज यहाँ पे और 2 पेज कर देता हूँ। तो पहले तो एक पेज था मेरे पास, अब यहाँ पे 2 पेज और इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट का आफ्टर लिखा है, मतलब ये एक नंबर पेज के बाद आएगा। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब गौर से देखिए, नीचे देखिएगा तो यहाँ पे 1, 2 और 3 पेज है। पहला वाला पेज पे ये डिज़ाइन, ये एक स्क्वायर बॉक्स है। दूसरे वाला पेज पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बॉक्स हम लोग बना देते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। अब इसको दोनों को मैं कलर कर दे रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैं कलर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैजेंटा कलर से मैं 2 स्क्वायर बॉक्स को कलर कर दिया। दूसरे पेज में 2 स्क्वायर बॉक्स है, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सिंपल है, आपको समझाता हूँ क्यों किया। 2 स्क्वायर बॉक्स लिया दूसरे पेज में। तो पहला पेज में देखिए एक स्क्वायर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। फिर ये आपका दूसरा पेज जो है, दूसरा पेज पे क्लिक करेंगे तो 2 स्क्वायर बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद तीसरा पेज में, ये देखिए तीसरा पेज में मैं 3 सर्कल ले लेता हूँ। ये देखिए तीसरा पेज में मैं स्क्वायर बॉक्स ही लेता हूँ। ये देखिए एक इस तरह का बॉक्स, मैंने 3 बॉक्स यहाँ पे 1, 2, 3 बॉक्स मैं बना देता हूँ, और तीनों को थोड़ा सा कलर कर देता हूँ जिससे हमें समझने में आसानी होगा। ये मैंने ब्लैक 3 बॉक्स यहाँ पे कलर कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, 3 बॉक्स कलर कर दिया। तो तीसरे नंबर पेज पे मैंने कलर किया, क्योंकि देखिए 3 नंबर पेज यहाँ पे सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे देखिए 3 नंबर में 3 स्क्वायर बॉक्स मैंने ले लिया। 2 नंबर पेज पे देखें 2 स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है। 1 नंबर पेज पे क्लिक करते हैं तो 1 स्क्वायर बॉक्स। अब हमारे पास 3 पेजेस हैं। आप जितना चाहे पेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 3 पेजेस हैं, तीनों पेज पे मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बनाया है। एक नंबर पे 1 स्क्वायर बॉक्स, दूसरे नंबर पे 2 स्क्वायर बॉक्स, और तीसरे नंबर में 3 स्क्वायर बॉक्स। अब तीनों पेज को हम लोग देखेंगे कैसे। देखिए अब यहाँ पे ये जो मेनू बार है, यहाँ पे लेआउट में जाइए
और यहाँ पे देखिए शॉर्ट पेजेस है, ध्यान से देखिएगा शॉर्ट पेजेस, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब हमारे पास ध्यान से देखिए शॉर्ट पेज का इस तरह का आपको विंडो यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट पेजेस लिखा है। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 हमारे पास 3 पेजेस है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पे दिया हुआ 3 पेजेस। अब एक बात का हमेशा याद रखिए, ये जो काउंटिंग है ये चेंजेस नहीं होगा, ये पेज मेकर 1 2 3 ही काउंट करेगा। मान लेते हैं ये 2 नंबर की जगह पे अगर 3 नंबर पेज करते हैं या 3 को 2 की जगह पे लाते हैं, लेकिन काउंटिंग 1 2 3 करके ही होगा। देखिए अब जैसे ये 2 नंबर पेज को मुझे तीसरे नंबर पे लगाना है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, तीसरा वाला 2 नंबर हो जाएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अभी 2 नंबर पेज यहाँ पे दिखाई देगा, इसको तीसरे पे लगाना है, तो इसको ड्रैग करके आप इसको ठीक बगल में तीसरे वाले की जगह पे लगा दीजिए। ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये 1 नंबर पेज पे एक स्क्वायर बॉक्स है, दूसरे पे 2 था, तो 2 वाला को मैंने तीसरे के जगह पे देखिए यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे शो भी कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये तीसरे वाला। अब आप चाहते हैं कि नहीं 1 नंबर पेज को हम यहाँ पे बीच में लगाना है, तो सिंपल है, 1 नंबर पेज पे क्लिक कीजिए, उसको ठीक ड्रैग करके यहाँ पे लगा दीजिए, बीच में छोड़िएगा। ये देखिए यहाँ पे बीच में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से अगर पेज को देखेंगे हम लोग तो क्या हुआ है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे 1 नंबर पेज वाला बीच में ला दिया है, यहाँ पे ये तीसरे वाला पहले पे कर दिया है और दूसरे वाला लास्ट पे कर दिया। लेकिन अगर ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से पे पता चल रहा है, देखिए 3 नंबर 1 2 3 जो पहला वाला आपको काउंटिंग दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल आपका ये शो कर रहा है। लेकिन ये कितने नंबर पेज था, तीसरे नंबर था, देखिए जिसमें 3 मैंने स्क्वायर बॉक्स बना रखे थे। और ये देखिए कितना नंबर का था, ये 1 नंबर था, यहाँ पे देखिए ये 1 का पेज था, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। ये देखिए इसको मैंने तीसरे के जगह पे दूसरे वाला लगा दिया है, देख लीजिए, ये देखिए इस तरह कर दिया। अब इसको ये फाइनल आउटपुट हुआ नहीं है, अब आपको क्या करना है, देखिए 3 1 2 हो गया मेरे पास। ये तीसरे नंबर पेज पे था मेरा, ये मेरा आपका पहले नंबर पे था, दूसरा वाला तो दूसरे तीसरे पे ला दिया मैंने। अब देखेंगे नीचे आइए, यहाँ कॉर्नर में सबसे नीचे देखिएगा, यहाँ पे ओके का बटन है, कैंसिल, और राइट हैंड साइड में नीचे में कॉर्नर में ओके, इसको कर देते हैं। याद रखिएगा 3 1 2 कर दिया मैंने, देखिए ध्यान से, इसको ओके पे क्लिक कर दिया, ये शॉर्टिंग पेजेस हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे पेज मेकर में जब वापस आएंगे हम लोग, तो 1 नंबर जो पेजेस था उसको मैंने 3 कर दिया था, तो 1 नंबर पेज सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है। कौन सा पेज था, ये 3 नंबर था, तीसरे वालों को मैंने 1 की जगह पे कर दिया, इसलिए 1 नंबर में। अब दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 आपको स्क्वायर बॉक्स वाला दिखाई दे रहा है, ये पहला पेज था। और तीसरे वाला पे देख लेते हैं, तीसरे वाला पे मैंने दूसरे नंबर पेज को ला के रख दिया था। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, काउंटिंग लेकिन पेज मेकर के अंदर 1 2 3 करके दिखाएगा। ऐसा नहीं कि आप तीसरे वाला पेज को दूसरी जगह पे रख दीजिएगा तो काउंटिंग में 1 2 1 3 2 ऐसे नहीं दिखा, वो काउंटिंग उसको 1 2 3 करके ही दिखाएगा। लेकिन आप उसको एक जगह से दूसरी जगह आप रिप्लेस पेज को कर सकते हैं, सिंपल है। अब देखिए फिर से उसको चेंज कर देते हैं। ये देखिए पेज नंबर 1 पे 3 स्क्वायर बॉक्स था मेरा, देखिए ये ला दिया मैंने। 2 नंबर पेज पे मेरा देखिए 1 नंबर, ये 1 स्क्वायर बॉक्स था, और तीसरे वाला पे ये दूसरे नंबर। अब आपको सपोज़ प्लेसमेंट चेंज करना है कि भाई नहीं हमको और भी चेंजेस करना है, तो क्या करेंगे, लेआउट में जाइएगा, शॉर्ट पेजेस में देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, शॉर्ट पेजेस का इस तरह का विंडो खुल गया। अब मान लेते हैं ये देखिए 1 नंबर पेज पे अभी क्या हो गया, 3 स्क्वायर, ये तीसरे वाला पेज था, तो इसको मैंने 1 नंबर पे लाया था। दूसरे वाला पेज को की जगह पे मैंने 1 नंबर पेज को रख दिया था। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो था तीसरे वाला पेज था, उस जगह पे मैंने ये वाला दूसरे वाला रख दिया। अब मान लेते हैं इसको चेंज करना है, अब करना है 2 1 3 करना है, 2 1 3। तो 2 नंबर पेज पे देखिए ये वाला, ये जो तीसरे नंबर पेज है इसको आगे रखना है, सबसे आगे में। तो इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए इसको इधर ड्रैग कर दिया। अब देखिए 2 3 1 हो गया, मतलब ये पेज को मैंने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया, दूसरे के प्लेस पे मूव करके। लेकिन काउंटिंग वो 1 2 3 करके ही लेगा, याद रखिएगा बात। ये तो पेज को आप इधर से उधर ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह आप पुट कर सकते हैं, लेकिन पेज मेकर उसको काउंटिंग 1 2 3 करके ही लेगा। तो ये समझ में आया। उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दिए, देखिए 2 3 1 कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए 1 नंबर पेज में 2 स्क्वायर बॉक्स है, दूसरे वाला पे क्लिक करेंगे तो 3 देखिए स्क्वायर बॉक्स, देखिए 3 पे ये देखिए 1 नंबर। अब आप बोलिएगा कि नहीं ये पहले जैसे 1 2 3 वाला सिस्टम कर दीजिए पहले की तरह, तो सिंपल है। अगेन उसी तरह आप जाइएगा, लेआउट में जाइए, यहाँ पे देखिए शॉर्ट पेजेस है, शॉर्ट पेजेस में जाए तो ये वाला 1 नंबर के यहाँ पे जो 3 नंबर पे दिख रहा है ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ये 1 नंबर पेज था, तो इसको 1 की जगह पे लाते हैं। देखिए इसको ड्रैग करके यहाँ से
उसको पहले यहाँ पे पुट कर दिया, दूसरे को ठीक यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए 1 2 और 3 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। देखिए 1 2 3 हो गया, जैसे पहले स्टार्टिंग पे था। पहले वाले पेज में 1 स्क्वायर बॉक्स था, दूसरे में दूसरा 2 स्क्वायर बॉक्स था, तीसरे में 3 स्क्वायर बॉक्स था। ये सेट कर दिया पहले की तरह। उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। ये शॉर्टिंग पेजेस हो गया। अब देखते हैं 1 नंबर पेज पे, देखिए ये वाला 1 स्क्वायर बॉक्स हो गया, 2 नंबर पे 2 है और 3 नंबर पे 3 है। तो इस तरह हम लोग पेज को एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन काउंटिंग याद रखिएगा, पेज आपका पेज मेकर में 1 2 3 करके ही दिखाएगा, शो करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 के जगह पे आपने शॉर्टिंग पेज के माध्यम से 2 के जगह 3 को उठा के यहाँ पुट कर दिया, लेकिन काउंटिंग 1 3 2 करके यहाँ पे शो नहीं करेगा। पेज को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, लेकिन काउंटिंग वो सीरियल वाइज ही करेगा पेज मेकर। तो आई होप शीर्षा जी कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक पेज को दूसरे जगह सेट करते हैं, लेकिन काउंटिंग वो सीरियल वाइज 1 2 3 ही दिखाएगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ जानना है तो देखिए मैंने पेज मेकर से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रखे हैं। आप मेरे यूट्यूब में जाइएगा, मेरे चैनल पे, वहाँ पे देखिएगा पेज मेकर का प्लेलिस्ट है, बॉक्स जैसे बना है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो तमाम आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा। और वो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वो सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद। फ़िलहाल और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।